मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्मा की बहुत सूक्ष्म जो स्वभाव और विभाव से संबंधित बातें हैं, उनके बारे में विस्तार से हम जानकारी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं विस्तार से? क्योंकि अब मेरा समय आ गया है जब मैं आत्मा को पूर्ण रूप से जानूं। पहले सुपरफिशियली हमने जान लिया, हाँ साहब की आत्मा है, ये चेतन है, और एक शरीर आदि है जितने हैं वो जड़ पदार्थ हैं, वो अचेतन है। ये तो एक एक जनरल बात हुई। लेकिन अभी स्पेशलाइजेशन का समय आ गया है कि जिस आत्मा के बल पर, जिस आत्मा के स्वभाव के बल पर मैं अरहंत और सिद्ध बनता हूँ, उस स्वभाव में क्या क्या छिपा हुआ है, कौन कौन सी वस्तुएं स्वभाव में आती हैं, है ना। तो उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं है। जैसे अपन कोई किसी जानवर की अपन जो उसकी वो पृष्ठभूमि बताते हैं, उसके ये लक्षण बताते हैं, तो बताते हैं साहब कि इसके अंदर में ये खूबियां हैं, ये तेज चलता है या दौड़ता है, ये इसके सींग होते हैं, ये सींग का उपयोग करता है, ये फला फला चीज का भोजन करता है, ये ऐसी ऐसी जगहों में रहता है। तो हम एक एक पात्र का विस्तार से वर्णन करते हैं। और हम आत्मा का चाहते हैं कि जिस आत्मा को, और ये पशु आदि तो फिर भी देखने में आ जाते हैं, बाहरी पर्याय जो उनकी हैं, लेकिन आत्मा को कैसे देखें? आत्मा तो अगोचर है। तो उसके बारे में लक्षण जानना और भी आवश्यक है, क्योंकि उन लक्षणों से ही मुझे उसको पहचानना है, और पहचान करके सदा काल के लिए उसमें ही रमण करना। इसलिए मेरी जिम्मेदारी और आचार्यों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक बार एक जगह लिखा भी है कि प्राचीन काल में भी आत्मा का स्वरूप ऐसे ही बताया जाता था जैसे अभी बताया जा रहा है। ऐसा नहीं था कि पिछले जमाने में आत्मा को आचार्य लोग उठाकर टेबल पर रख देते हो कि भाई ये रही आत्मा। तो अनादिकाल से आत्मा का स्वरूप उसके लक्षणों आदि के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए उन लक्षणों को बहुत गहराई से जानना आवश्यक है। और उसमें बहुत सारी जगह भ्रमित होने के चांसेस हैं, कि बहुत सारी पौद्गलिक जो शरीर आदि की क्रियाएं हैं और जीव की जो क्रियाएं हैं, वो ऐसी मिली जुली हुई सी हैं कि उनमें भेद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उनको हमारे सरलता के लिए आचार्यों ने मेड इजी बनाई है, हमको ये बताने के लिए कि कहाँ कहाँ हम उलझ जाते हैं, कहाँ कहाँ हमको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कौन कौन सी जगहों पर हम पुद्गल की जो कार्य हैं उनको चैतन्य के कार्य में मिला देते हैं, चैतन्य के कार्य पुद्गल में मिला देते हैं। वो सारी सावधानियां भी जगह 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 उन्होंने बताई। तो कल से हमारे एक प्रश्न चल रहा था कि जो आत्मा का जो स्वभाव है और जो विभाव है, विभाव होता ही क्यों है? और अगर वो विभाव होता है तो आप उसको, जिस आत्मा के स्वभाव की बात कर रहे हैं उसी आत्मा में वो पाया जाता, तो विभाव कहाँ से हो गया? उसे भी स्वभाव को, ये बात अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें कल उन्होंने ये भी बताया था कि स्वभाव उसे कहते हैं जो नैसर्गिक रूप से एक बार प्रकट होने के बाद फिर मलिन होता नहीं। दूसरी बात यह कि विभाव किसी निमित्त के उपस्थिति में होता है, और स्वभाव को किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती।
देखिए अपन नहीं पढ़ा था। कल का हमारा प्रश्न यहाँ छूटा था। अज्ञान भाव ज्ञानावरण के उदय का कार्य है, और रागादि मोहोदय के कार्य हैं। अतः कारण भेद होने से कार्य भेद अवश्यंभावी है। तब इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? वो क्या बोल रहे हैं कि आप ज्ञान को मोह से कैसे रिलेट कर देते हो? ज्ञान अलग चीज है और मोह आदि अलग है। बोले कि ज्ञान जब अज्ञान भाव में होता है तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण होता है, और आप उसको जोड़ देते हो मोह मोह के कार्य में। जो हमारा मोह है उसके दो भेद होते हैं ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में हम क्या बोलते हैं कि उसकी श्रद्धा खोटी हो जाती है, उसका ज्ञान भी खोटा हो जाता है। तो बोले कि वो वहां ज्ञान का क्या संबंध है मोह के साथ में? मोह ज्ञान के लिए तो अलग से कर्म है ना, जिसे हम ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो बोले दोनों कर्मों का स्रोत अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है। आप इन दोनों को एक साथ बता देते हो, तो इन दोनों का परस्पर क्या संबंध? समाधान दिया, कारण भेद अवश्य है, पर दोनों कर्मों के उदयजन्य विकार की भूमि तो मात्र एक आत्मा ही है। उन्होंने बोले कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का उदय कहाँ पाया जाता है? आत्मा में ही पाया जाता है। दोनों ही के कारण आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं। उनका कॉमन प्लेटफॉर्म एक ही है। जैसे अपन बोलते हैं ना साहब की शत्रु और शत्रु जो है मिलकर के मित्र बन जा, शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? कि बोले साहब वो मेरे दिल में भी उनके प्रति नफरत है, आपके दिल में भी नफरत है, तो ये हमारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया नफरत का। तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म कॉमन आत्मा का है, वो दोनों ही की वजह से एक हो रहा है, क्योंकि दोनों ही विकार के विकारी भावों से उत्पन्न हुए हैं, और दोनों उत्पन्न हुए हैं आत्मा के अंदर। तो एक जगह के हिसाब से समझ लीजिए कि हम एक जगह रहते हैं, इसलिए हमारा कुछ संबंध है। तो कारण भेद अवश्य है, पर दोनों कर्मों के उदय जन्य विकार की भूमि तो मात्र एक आत्मा ही है। अतः मोह के सद्भाव में विकारी ज्ञान ही रागादि रूप है, ऐसा कहना असंगत नहीं है। कि जब तक मोह है तब तक मेरा ज्ञान राग से भरा हुआ है। तो बिल्कुल सही। दर्शन मोहिनी जब तक है, मैं चरित मोहिनी की भी बात नहीं भी करूं, तो दर्शन मोहिनी के सद्भाव में जीव भ्रमित रहता है। भ्रमित रहता है तो उसका ज्ञान भी जो है वो उल्टी दिशा में चलता है, और अर्थात विकारी रहता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मोह के सद्भाव में जो ज्ञान है वो भी रागादि रूप हो गया, तो ऐसे कहने में कोई गलत बात नहीं। राग द्वेष पर निमित्तिक होने पर भी पर द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, इसका प्रतिपादन करते हैं। देखो एक उन्होंने क्या बारीकी निकाली इसमें, कि राग द्वेष पर निमित्तिक होने पर भी, पर के निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, पर द्वारा, लेकिन पर द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। पर निमित्तिक हैं, लेकिन पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। ये क्या माजरा, देखो इसके प्रतिपादन करते हैं। राग द्वेषोत्पादकम तत्वदृष्ट्या नान्यत द्रव्यम वीक्षते किंचनापि सर्वद्रव्योत्पन्न सर्वद्रव्योत्पत्ति पत्तिरन्तश्चाकास्ति व्यक्तात्यंतम स्वस्वभावेन यस्मात्। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले कोई किंचित भी आत्म भिन्न द्रव्य नहीं दिखाई देते, क्योंकि सभी द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अंतरंग में अपने स्वभाव से स्वयं ही निश्चित ही स्पष्ट रीति से स्वयं प्रकाशित होती है, अन्य गुण पर्याय रूप नहीं होती। भावार्थ देखिए इसका। पूर्व कलश में बताया था कि रागादि भाव जीव अपनी अज्ञानता से करता, राग द्वेष उसके स्वभाव रूप नहीं है,
पर निमित्त से होते हैं। हम्म। यहाँ आचार्य कहते हैं कि इसका यह अर्थ मत समझना कि उनके उत्पन्न करने वाले कोई आत्म भिन्न चेतन या अचेतन परद्रव्य कारण रूप होंगे। देखो, कारण रूप में और निमित्त रूप में फर्क है ना। कर्ता रूप में और निमित्त रूप में फर्क है। तो वो हर बार यही बात मेंटेन कर रहे हैं कि राग द्वेष रूप जीव परिणमता है पर निमित्त की मौजूदगी में, लेकिन पर पदार्थ उसको वैसा करते नहीं। इसका दोनों का अर्थ समझना। सभी द्रव्यों का उत्पाद अपने स्वयं में स्वयं से स्वभावतः होता है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य सभी द्रव्यों का स्वभाव है। यह बात अत्यंत निश्चित, अत्यंत स्पष्ट, हर एक को स्वयं ज्ञात होती है। तो क्या बोला उन्होंने कि आत्मा में, ये तो फैक्ट है, रागादि भाव जीव अपनी अज्ञानता से करता है। करता कौन है? जीव ही है। और इसमें अज्ञानता क्या हुई? निमित्त हुई। राग द्वेष उसके स्वभाव रूप नहीं है पर निमित्त से होते हैं। अपन ने एक स्वभाव और विभाव की क्या परिभाषा की थी कि विभाव जब भी होंगे वो, उसमें कोई ना कोई पर निमित्त होगा, कोई ना कोई निमित्त होगा। लेकिन स्वभाव में आने के लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे ही आप लगा लेना, बल्कि निमित्तों के अभाव में स्वभाव प्रकट होता है, और यहाँ निमित्तों की मौजूदगी में विकारी भाव होते हैं। ये विशेष बात। तो राग द्वेष उसके स्वभाव रूप नहीं है पर निमित्त से होते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं, इसका यह अर्थ न समझना कि उनके उत्पन्न करने वाले कोई आत्मा के अतिरिक्त कोई अन्य अचेतन या चेतन पदार्थ है। क्यों? और कोई क्यों नहीं करते कुछ भी मेरे अंदर? किसको फुर्सत रखी है? सभी द्रव्यों का उत्पाद अपने स्वयं में स्वयं से स्वभाव तय होता है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य सभी द्रव्यों का स्वभाव है। यह बात अत्यंत निश्चित, अत्यंत स्पष्ट, हर एक को स्वयं ज्ञात होती है। क्या ज्ञात होती है? कि उत्पाद व्यय और द्रव्य हर एक द्रव्य में होता है। लेकिन कैसा उत्पाद व्यय द्रव्य होता है? कि उन उन द्रव्यों के योग्य जो पर्याय हैं, सबकी पर्याय एक जैसी नहीं होती ना। मनुष्य की पर्याय मनुष्य जैसी होंगी, पशुओं की पर्याय पशुओं जैसी होगी, देवों की पर्याय देवों जैसी होंगी, नारकियों की नारकियों जैसी होंगी। तो बोले और उद्गल आदि की पौद्गल जन्य होंगी। तो सभी द्रव्यों की जो पर्याय नई प्रकट होती हैं वो उसके अनुकूल ही होती हैं, और जो पुरानी पर्याय जाती हैं वो भी उसी की अपनी पर्याय होती हैं, और फिर द्रव्य फिर भी बना रहता है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य होता सभी द्रव्यों में है, लेकिन सभी द्रव्य में अपनी अपनी संतति वाली उत्पाद व्यय होती हैं। तो किसको फुर्सत रखी है कि वो आपका काम करे? सभी द्रव्य अपने अपने काम में मस्त हैं। लकड़ी को क्या पड़ी है कि लोहे के काम में इंटरफेयर करें? लोहे को क्या पड़ी है कि सोने के कार्य में इंटरफेयर करें? सोने को क्या पड़ी है कि यूरेनियम के कार्य में जो हस्तक्षेप करे? सब अपने अपने काम में लगे हैं। देखो, संसार में भी वास्तव में आप देखें हैं तो जिनके ऊपर हम आरोप लगाते हैं ना, उन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया, आज उन्होंने साहब मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, उन्होंने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, ये सब जो अपन बात करते हैं तो उससे अपने को भ्रम हो जाता है कि आप जो कह रहे हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सब लगे तो हुए ना, सारे द्रव्य दूसरे का ही काम तो कर रहे हैं, अपना कहाँ कर रहे हैं? लेकिन वास्तव में वो अपना ही कर रहे हैं। किसी को आपका मान अपमान करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्योंकि उनके पूर्व संस्कार के कारण उनके ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे चैन मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। मैं अपनी देख रहा हूँ, मुझे आपकी नहीं पड़ी कि आप जो है अपमानित होते हो कि मानित होते हो, आप सुखी होते हो कि दुखी होते हो। मेरे मन में तो ये भाव आया कि ऐसा करके मैं मुझे शांति मिलने वाली। डाकू डाका क्यों डालता है? वो बोलता है कि साहब मुझे मेरा लूटने का या आपको मारने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ कि मुझे ये किए बिना धन की प्राप्ति नहीं होती और मुझे ये रास्ता ठीक लगा।
मेरा आपसे कोई बैर नहीं। बोले, अरे बैर कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं बैर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने भले की सोच करके कर रहा हूँ, उसमें आपका हित हो रहा है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। इसी तरह संसार में जो बोलते हैं परस्पर प्रो जीवा नाम, उसका अर्थ क्या है? एक, संसार के सभी द्रव्य एक दूसरे के संयोगी होते हैं। उपकार का अर्थ है यहाँ संयोगी बनते हैं। वो संयोग दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा या बुरा दोनों तरह का हो सकता है। क्योंकि उपकार का अर्थ यहाँ वो नहीं, सिर्फ संयोग मात्र, निमित्त बनते हैं। तो आप अगर गौर से सोचोगे, संसार का हर प्राणी, उसका अपना अपना एजेंडा है। उस एजेंडा के अनुसार वो काम कर रहा है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं। ये बात अलग है कि उसके जो चिंतन है, जो उसकी कार्यशैली है, जो उसका भ्रम वाली स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं आप भी आ जाते हो। कोई किसी को ना लूटना चाहता है, ना कोई किसी को चोरी करना चाहता है, वो तो अपना काम कर रहा है। आप लुट गए तो उसकी वो क्या करेगा? वो लूटने की नीयत से आपको नहीं आया, अपना भला करने के लिए वो सब उससे हो रहा है। उस प्रोसेस में आपका अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी नफा नुकसान होना है वो होता है, वो अलग बात है। लेकिन द्रव्य वास्तव में सारे अपने अपने कार्यों में ही लगे हुए। ना, एक पशु है, पशु का कार्य है, सिंह आदि है, उनका कार्य है कि भाई जो शिकार मिल जाए उसको ऊपर अटैक करना है। लेकिन कितने सिंहों ने आपके ऊपर अटैक किया? हमेशा वो तो वहां जाएंगे, जब देखेंगे वहां भी चले जाओ। वहां जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि जो कोई ना कोई सिंह आ ही जाए आपको खा ही जाए। हो सकता है आपके बगल से ही निकल जाए और आपका कुछ ना बिगाड़। तो ये सारे जो कार्य हैं, उनमें आपके कर्मों का उदय निमित्त पा करके आपका जो फायदा नुकसान होता है वो होता है, वो अलग बात। लेकिन प्रत्येक जीव अपने अपने एजेंडा में काम कर रहा है, और वही वो कर सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। ये अगर हमने भली प्रकार से समझ लिया, हालांकि ये सिद्धांत जो है स्थापित होने में बहुत वीर की आवश्यकता है, बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कर पाए कि संसार के समस्त प्राणी, प्राणी ही क्या, समस्त पदार्थ, चेतन अचेतन सभी पदार्थ अपने अपने कार्यों में लगे हैं। उनको दूसरे का कार्य चाह कर भी वो नहीं कर सकते। पत्थर चाहे तो आत्मा बन जाए, नहीं बन सकता। आत्मा चाहे पत्थर बन जाए तो नहीं बन सकता। ज्ञानी किसी अज्ञानी किसी ज्ञानी को देख देख करके ईर्ष्या करे तो उस ईर्ष्या से वो ज्ञानी नहीं बन जाए। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे समझना, किसको फुर्सत है संसार में, किसको फुर्सत है जो आपकी पर्यायों का कार्य करे? सब अपना अपनी पर्यायों का कार्य कर रहे हैं। उसमें आपका कुछ निमित्त बनता है तो वो अलग बात है। लेकिन वो आपका कर कुछ नहीं रहा, टारगेट नहीं कर रहा। टारगेट तो मैं ही हूँ। वाल्मीकि से पूछा कि भैया ये सब चोरी चकारी डाका डाल रहे हो, इससे किसको लाभ होने वाला? तो उसने कहा परिवार का, मेरा और मेरे परिवार का, इसके लिए कर रहा हूँ। तो उससे कहा कि भाई पूछ के तो आओ कि ये जो तुम परिवार कह रहे हो, उस परिवार को तुम्हारा इस तरह अन्याय पूर्वक धन कमाना और इसके रूप में जो पाप लग रहा है उसकी भागीदारी करना उनको मंजूर है क्या? उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मंजूर हो गई, उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो बोले एक काम करो, हमको यहीं बांध जाओ पेड़ से और जाके पूछ के आओ अपने परिवार से। वो गया दौड़ा दौड़ा, सुन के क्या बड़ी बात है, ये मूर्ख साधु कुछ भी पूछ रहा है। हम जाके पूछा कि भैया ऐसा ऐसा वो पूछ रहा है कि मेरे ये पाप कार्य हैं, उनमें तुम लोग भी भागीदार हो ना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए करता हूँ। उन्होंने कहा देखो भैया, हमें तो तुम कमाई ला के देते हो, हम उसमें भागीदारी है हमारी। लेकिन तुम कैसे लाते हो, अन्याय से लाते हो, पाप से लाते हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बल्कि हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे लिए कोई पाप करे। अरे उसकी आंखें खुल गई। वो दौड़ा दौड़ा आया और साधु को पेड़ से खोला और नमस्कार करके बोला आपने मेरी आंखें खोल। मैं किस भ्रम में था कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तो संसार में कोई मेरा है ही नहीं। मैं भ्रम के कारण कर रहा था, ये एजेंडा बना रखा था।
वास्तव में कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के उत्पाद व्यय में शामिल होता नहीं। फुर्सत ही नहीं है, संसार के किसी द्रव्य को फुर्सत नहीं। तो देखो उन्होंने ये लिखा है कि भले ही ये जो विकारी भाव हैं, राग द्वेष उसके स्वभाव रूप नहीं है, पर निमित्त से होते हैं, परंतु इसका यह अर्थ ना समझना कि उनके उत्पन्न करने वाले आत्मा से भिन्न कोई चेतन या अचेतन परद्रव्य उसके कारण होंगे। सभी द्रव्यों का उत्पाद अपने स्वयं में स्वयं से स्वभावतः होता है, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य सभी द्रव्यों का स्वभाव है। मेरा उत्पाद व्यय द्रव्य आप नहीं ले सकते। मेरी अपनी स्टाइल में, मेरे अपने जो भाव हैं, मेरी जो पुरानी पर्याय हैं और नई पर्याय हैं, वो मुझ में ही होंगी। मैं यूनिक हूँ, आपकी आप में होंगी, सभी द्रव्यों की अपने अपने। यह बात अत्यंत निश्चित, अत्यंत स्पष्ट, हर एक को स्वयं ज्ञात होनी चाहिए, हो ही जाती है। इन्हें हो गया, और क्या चाहिए? इसी बात का एहसास होना चाहिए। लोग कहते हैं हम भगवान की खोज में निकले साहब, बहुत सारे लोग सत्य की खोज में निकले साहब। तो सत्य मिला क्या? सत्य क्या है? यही सत्य है। ये जो इसमें जितनी थ्योरी जैन धर्म में दी हुई है, उसके मूल रूप में दो बातें ध्यान रखना। संसार के कोई भी द्रव्य एक दूसरे के कर्ता भोक्ता धर्ता नहीं होते, लेकिन अपने अवश्य होते हैं। स्वयं के कर्ता और कार्य उनमें घटित होते हैं। इतनी ही थ्योरी अगर हमने मान ली, तो सारी थ्योरी इसमें घटित हो जाएंगी। कोई किसी के कर्ता धर्ता हरता है नहीं, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं। बोलते भाई साहब दिल्ली में और मुंबई में लुटेरों की संख्या में अंतर है। वो क्या अंतर है? बोले वहां मुंबई में इतनी फास्ट लाइफ है कि लोगों को ज्यादा फुर्सत नहीं है छोटी मोटी ठगी आदि करने की। ऑर्गेनाइज क्राइम तो अलग बात है कि वो आपको देखता रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आपके पीछे लग जाए और आपको लूटने फाड़ने का किसको फुर्सत रखी है? तो पास बड़े बड़े काम है, अपना धंधा पानी देखते हैं। जबकि दिल्ली साइड में बोले वहाँ अपराध बहुत है, क्योंकि हर एक के पास बहुत फुर्सत है। आप कहाँ जा रहे हो, आपकी गतिविधियां क्या कर रही हैं, उनसे कैसे फायदा उठाया जाएगा, वहाँ लोग लगे हुए हैं। तो जो मुंबई की उदाहरण दी जाती है कि किसको फुर्सत रखी है, सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें लगता रहता है ना, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं लोग मेरा क्या करने वाले होंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए, जो कोई अभयदान को प्राप्त है, जो निश्चिंत है, जिसे कर्म सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास है, हर एक आदमी तो साहस नहीं करेगा, वो निश्चिंत ही है। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, कितने लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे, कितने मुझे ठगने के लिए बैठे हुए हैं, कितने ऐप चल रहे हैं आजकल, कितना साइबर क्राइम हो रहा है। अब बोल रहे हैं कोई मेरे पीछे लगा ही नहीं है, सारी दुनिया लगी हुई। सामान्य व्यक्ति इस बात को मान नहीं सकते कि संसार के सभी पदार्थ अपने अपने कार्य कर रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाओ। बोले कैसे निश्चिंत हो जाएं साहब, अभी कौन से हम जो साधु बन गए? तो मतलब साधु बनने से पहले हमें पूरा अधिकार है कि हम यही चिंतन करते रहें कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी। फिर तो मैं एक क्षण भी शांति के साथ रह नहीं सकता। हम भले ही इस भ्रम का शिकार बने रहें जैसा अभी तक होते रहते आए हैं, परंतु शाश्वत सत्य यही है, संसार का कोई पदार्थ किसी दूसरे की पर्यायों का सृजन नहीं करता। मेरा जो होना है, जैसा होना है, वो मैं ही करूंगा। तो आप बोलोगे मैं तो करूंगा, लेकिन जो जो बाकी के लोगों की जिनकी बात कर रहे हो, वो निमित्त बन के आ रहे हैं ना, तो आप रोक लोगे क्या उनको निमित्त बनने से? रोक सको तो रोक लो। द्वारिका नगरी जली तो निमित्त सारे हट गए। हटने की उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी, दीपायन मुनि वहां से चलते बने। सारे जो है वो अपराध के जो वातावरण था उसका बंदी कर दी गई, मद्य आदि की बंदी कर दी गई, सब जो जो निमित्त बनने वाले थे। लेकिन कार्य हुआ, और उन्हीं निमित्तों के द्वारा हुआ जिनकी घोषणा कर दी गई। ज्ञानी में और अज्ञानी में ये अंतर है। ज्ञानी को इस विश्वास, पूर्ण विश्वास इस सिद्धांत पर होता है, और हम और आप सदा काल अशांत क्यों बने रहते हैं?
तो हमें इस सिद्धांत पर जरा भी विश्वास नहीं। तो आपकी मानेंगे तो अब तो पल पल लुट जाएंगे। चलना फिरना दूबर अब कितने, आपको पता है कितनी सतर्कता से रहते हैं, कहीं इधर साइन ना कर दूं, उधर साइन ना कर दूं, कोई ऐप ना खोल दूं, किसी अनजाने फोन पर क्लिक ना कर दूं। तो आप तो बोल रहे हो कुछ भी हो सकता है। वो तो मैं सतर्क हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए बचा हुआ हूँ। हम सबका यही धारणा है। लेकिन वो जो गृहस्थी छोड़ करके जाने वाले वीतरागी संत, जो वीतरागता से या वैराग्य से भर जाते हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। और कितने सरल बोला जाता है, मुनि सबसे सरल होते हैं। मुनि मन, मुनि मन सम निर्मल क्या है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कैसा नीर? जो मुनियों के चित्त जैसा सरल हो। और सरलता कहाँ से आती है? इसी से आती है। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अपन तो जाए जंगल में तो दो चार चीजें अपने, फ्रूट व्रूट का कुछ तो एक आध बैग ले जाए साथ में खाने के लिए। कुछ और आइटम भी ले जाए, साहब के जितने दिन वो तपस्या करेंगे जंगल में, खाने पीने का इंतजाम तो करके रखे ना, एक आध डंडा भी ले जाएंगे। और वो कैसे जाते हैं? निर्भय होकर के, बिना वस्त्र आदि के, बिना भोजन आदि का विकल्प किए हुए। क्यों? कौन सा सिद्धांत उनके काम आ रहा है? यही सिद्धांत। जो मैं मुझे जो मेरा होना है, जिस काल में जहां होना है वैसा ही होगा। मैं बियाबान जंगल में भी निर्विघ्न होकर के निकल सकता हूँ। और मैं पूर्ण विलासिता से भरे हुए महल के अंदर भी असुरक्षित हो सकता हूँ। ऐसा भाव रखने वाले धीर वीर जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी का और मेरे अंदर की बातों में बहुत फर्क है। उन्हें पूर्ण विश्वास है, मुझे नहीं है। तो इतनी बात करो। उत्पाद व्यय द्रव्य सभी द्रव्यों का स्वभाव है अपनी अपनी पर्यायों का। यह बात अत्यंत निश्चित, अत्यंत स्पष्ट, हर एक को स्वयं ज्ञात होती है। होती है मतलब, अगर हम गहराई से सोचें तो ये हमें भी ज्ञात हो जाएगी। फिर प्रश्न किया, जब वे रागादि स्वभाव रूप नहीं है, तब उनकी उत्पत्ति आत्मा में स्वयं स्वभाव से होती है। ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य कैसे तर्क संगत हो सकते हैं? क्या क्या क्वेश्चन किया उन्होंने? क्या आप बोल रहे हो कि रागादि स्वभाव रूप नहीं है, तब उनकी उत्पत्ति आत्मा में स्वयं स्वभाव से होती है? आप दोनों बात कर रहे हो। आप ये भी कह रहे हो कि रागादि मेरे स्वभाव नहीं, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि रागादि की उत्पत्ति आत्मा में स्वयं स्वभाव से होती है। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ऐसे परस्पर विरोधी वाक्य कैसे तर्क संगत हो सकते हैं? या तो वे पर से होते हैं, मतलब देखो आप ऐसा मान लो, या तो राग द्वेष पर से होते हैं, अतः विभाव है। स्वयं से नहीं होते, अतः स्वभाव नहीं है, ऐसा कहिए। या ऐसा कहिए कि स्वयं आत्मा के स्वभाव से होते हैं, अतः स्वभाव ही है। स्वभाव से होते हैं और वे विभाव हैं, ऐसा कथन तो आपके लिए स्ववचन बाधित है। कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हो आप। ये भी कह रहे हैं कि स्वभाव से होता है, और ये भी कह रहे हैं कि विभाव भाव है। आचार्य स्ववचन बाधित प्रयोग कभी करते नहीं, तब उक्त कथन का क्या रहस्य है, स्पष्ट करें। अब चेले को थोड़ा डर भी लगा कि मैं इतना स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, आचार्यों के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो वो टीकाकार से ये कह रहा है कि ऐसा है कि मैं ये भी जानता हूँ कि आचार्य जो भी कहते हैं वो ऐसी कंट्रा विरोधाभासी बात कहते नहीं है। हो सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे आप समझा। तो समाधान दिया, राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, यह सत्य है। तथापि परिणमन वस्तु का स्वभाव है। क्या एक वो दे दिया उन्होंने, जितनी भी वस्तुएं हैं उन वो सब परिणमनशील हैं। कल सीवी जन साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्रमबद्ध पर्याय और कर्म सिद्धांत क्या एक ही बात है, या जो क्रमबद्ध पर्याय है वो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या
क्रमबद्ध पर्याय के अंतर्गत ही कर्म सिद्धांत भी आता है ना। तो मैंने उनको क्या बोला था कि अगर हम कर्म सिद्धांत को के अंतर्गत सभी को माने तो वो जो पौद्गलिक वस्तुएं अचेतन वस्तुएं जिनके ऊपर कर्म आदि लागू नहीं होते, वो ना कर्म बांधते हैं, तो फिर वो ये बात उन पर लागू नहीं होगी, जो क्रमबद्ध पर्याय है उन पर लागू नहीं होगी। इसलिए यही मानना श्रेयस्कर है कि सभी वस्तुओं का परिणमन अपने अपने हिसाब से और एक निश्चित क्रम में होता है। ये सभी पदार्थों का स्वभाव है, चाहे चेतन हो या अचेतन। सड़क पे पड़ा हुआ कौन सा पत्थर किस काल में वहां से हट जाएगा, हटेगा तो उसे कौन हटाएगा, हटने के बाद वो कौन सी स्थिति में जाएगा, कालांतर में उसका वहां से माइग्रेशन होगा या नहीं होगा, पड़े पड़े ही उसके अंदर में क्या क्या उसमें विभाव भाव परिणित होंगे या जो भी उसकी पर्याय हैं वो होंगी। ये संपूर्ण चीज निश्चित है। तो इसमें सबसे बड़ी निश्चितता किस चीज की हुई? परिणमन की। परिणमन सब प्रकार का हो सकता है। क्षेत्रांतर होना भी एक परिणमन है, उसके अंदर के जो गुण हैं उनमें तब्दीली होना भी परिणमन है, यानी उसके स्वरूप को बदलना, वो एक परिणमन कहलाता है। तो उन्होंने क्या बोला? राग राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, पॉइंट नंबर वन। यह सत्य है, तथापि परिणमन वस्तु का स्वभाव है। हाँ, ये हम मान गए। वह परिणमन चाहे स्वभाव रूप हो अथवा विभाव रूप हो, पर परिणमन होगा अवश्य ही। उस पत्थर की मूर्ति बना दी जाएगी या उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके उसको सड़क निर्माण में उपयोग कर लिया जाए, दोनों तरह का उपयोग हो सकता है, लेकिन परिणमन तो हुआ ना। तो वो कह रहे हैं कि भैया, आत्मा की ही बात क्यों करना, सभी द्रव्यों में परिणमनशीलता होती है और वो आवश्यक है। परिणमनशीलता ना हो तो पर्याय कैसे बदलेंगे? तो वह परिणमन चाहे स्वभाव रूप हो अथवा विभाव रूप हो, पर परिणमन होगा अवश्य। यहाँ कलश में स्वस्वभावेन शब्द का अर्थ परिणमन स्वभाव जानना चाहिए। अरे भैया, अब तुम वो विभाव और स्वभाव की योग्यता छोड़ दो, तुम इतना जानो कि सभी द्रव्यों का एक स्वभाव होता है परिणमन वाला, इतना जानो। जैसे रस पुद्गल द्रव्य का गुण स्वभाव तय है। सभी पुद्गल द्रव्य में, सभी परमाणुओं में कौन कौन से गुण होते हैं? स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चार गुण होते हैं सभी में। उन परमाणुओं में उनकी डिग्री कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन होते ही चारों ही हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे रस पुद्गल द्रव्य का गुण स्वभावतः है, किसी अन्य द्रव्य के कारण पुद्गल रसवान नहीं है। किसी और द्रव्य ने नहीं किया, धर्म द्रव्य ने कर दिया हो, आकाश द्रव्य ने कर दिया हो, काल द्रव्य ने कर दिया हो, या जीव द्रव्य ने कर दिया हो, उनकी अपनी योग्यता है। एक एक परमाणु के अंदर रस नाम का गुण पाया जाता है। किसी द्रव्य अन्य द्रव्य के कारण पुद्गल रसवान नहीं है, तथापि खट्टा मीठा आदि रूप परिणमन उसका पर निमित्त से हो जाता है। जब परिणमन उसकी स्वयं की योग्यता है, तभी तो पर निमित्त से विभाव रूप परिणमन करता है, और पर निरपेक्षता में स्वयं अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है ना। तो क्या बोल रहे हैं? आम को आप कुछ मत करो, तो उसका एक उसकी अपने ही रस परिवर्तन करने की योग्यता है, वो उसी के अंदर पाई जाती है, या परिणमन की योग्यता है, ये मान के चलिए। तो वो खट्टे से मीठा किस वजह से होता है? खट्टे से मीठा होने की घटना में क्या क्या निमित्त हो सकते हैं? एक सबसे बड़ा निमित्त तो काल द्रव्य है, कि समय पा करके वो खट्टी कैरी जो है वो मीठी हो जाती है। दूसरा निमित्त है बाहर की गर्मी आदि होना, बाल बाल लगाते हैं लोग, ये सब बाह्य निमित्त है। लेकिन ये सब निमित्तों के होने के बाद, काल आदि लगाना या काल आदि द्रव्य का होना, इसके बावजूद भी परिणमन का कार्य कौन कर रहा है? खट्टे से मीठा कौन हो रहा है ना? तो
तो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन वो, अब आप ये मान लीजिए कि वो जो आम सड़ने लग गया, तो सड़ने लग गया तो उसमें कौन कौन उसमें निमित्त बने कि साहब वो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी इसलिए सड़ गया, या उसको ऐसे पदार्थ उसके आसपास पड़े हुए थे जिनके कारण उसमें इस तरह का बदलाव आया। तो वो निमित्तों की उपस्थिति में सड़ा कौन? आम ही सड़ा। पहले जिसमें जो मीठेपन का जो परिणमन हो रहा था, अभी उसमें सड़न रूपी परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों ही परिणमन द्रव्य स्वयं कर रहा। उपस्थिति अलग अलग निमित्तों की हो सकती है, लेकिन निमित्त परिणमन का कार्य वो द्रव्य स्वयं करता। तो यहाँ उन्होंने क्या शब्द बताया? किसी अन्य द्रव्य के कारण पुद्गल रसवान नहीं है, तथापि खट्टा मीठा आदि रूप परिणमन उसका पर निमित्त से हो जाता है। जब परिणमन उसकी स्वयं की योग्यता है, तभी तो पर निमित्त से विभाव रूप परिणमन करता है। और पर निरपेक्षता में जब कुछ भी इस तरह की उपस्थिति ना हो चीजों की, नेचुरल कोर्स में डाली में आम पक जाता है, तो उसमें सड़न भी नहीं हुई, वो सब कुछ हो गया उसका कार्य, कोई बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं रही, पक गया। पर निरपेक्षता में स्वयं अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है। बोले साहब मुझे डाल पर पका हुआ आम खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि साहब वो नेचुरल उसमें रस आदि होते हैं, मुझे वही पसंद। तो कहने का अर्थ क्या है? अगर नेचुरल ढंग से नहीं पका है तो कोई परिनिमित्त होंगे जिनके कारण पका है, और पका तो वही है, लेकिन उसमें स्वभावगत जो योग्यताएं हैं वो वैसी नहीं आ पाती। बोले इसमें बहुत अजीब सी गंध आ रही साहब। क्यों आ रही? बोले ये बहुत सारे फलों के बीच में रखा हुआ था, जहाँ और दूसरे दुर्गंध वाले फल थे, उनके कारण से दुर्गंध आ रही है। तो उन फलों ने दुर्गंध उसमें उत्पन्न करी, शायद सहज में तो अपन यही जानेंगे। जब इतने सारे फल उसके आसपास पड़े थे, उन सारे फलों ने मिल करके उसको दुर्गंधमय बना दिया। लेकिन सिद्धांत के रूप में देखेंगे तो क्या होगा कि दुर्गंधमय बना कौन? उन उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे कि आपने लाख उनके बीच में रख दिया तब भी उनकी महक कम नहीं होती। जिनकी हो गई है उनकी उनकी वैसी योग्यता थी। तो अर्थात परिणमन तो उस द्रव्य में स्वयं ही होता। बाह्य निमित्त कुछ भी होने दो, ये बहुत अच्छे से समझना। जब परिणमन, हाँ, इस योग्यता के अभाव में, कौन सी अभाव? परिणमन वाला। इस योग्यता के अभाव में द्रव्य स्थिर हो जाएगा, परिणमनशीलता रुक जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। अगर सारे द्रव्य जो है अपना अपना काम करना बंद कर दें, पुरानी पर्याय का जाना, नई पर्याय का आना, द्रव्य का बना रहना, अगर ये ना हो तो द्रव्य विनाश को प्राप्त हो जाए, जड़ हो जाए, उनके अंदर में कोई क्रियाशीलता ही ना रहे। मनुष्य का शरीर कैसे चलता है, या जीवों के जो शरीर है कैसे चलते हैं? उसमें निरंतर परिणमन होते रहते हैं, ब्लड सप्लाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए चल रहा है। तो इस योग्यता के अभाव में द्रव्य स्थिर हो जाएगा, परिणमनशीलता रुक जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। संसारी दशा हो या मुक्त अवस्था हो, शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन प्रति समय अनिवार्य रूप से होता ही है। अतः राग द्वेष आत्मा का विभाव रूप परिणमन है, और ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है। यह नियम केवल आत्म द्रव्य के लिए ही नहीं है, समस्त द्रव्यों के लिए। लकड़ी में घुन लग गया, उसकी विभाव रूप दशा प्रारंभ हो गई है। घुन वाला कीड़ा लग गया, उस विभाव रूप। घुन लगा किसमें? कीड़े में लगा, जमीन में लगा, अलमारी में लगा। बोले नहीं साहब, वो लगा तो कि द्रव्य में ही, है ना? तो
बोल रहे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संसारी दशा हो या मुक्तावस्था हो, शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन प्रति समय अनिवार्य रूप से होता ही है। संसारी दशा में हूं तो मेरे संसारी रूप ही परिवर्तन हो रहे हैं, परिणमन हो रहे हैं। और मैं अगर मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हूं तो मैं गृहस्थी से निकल श्रावक बन गया, फिर उत्कृष्ट श्रावक बन गया, फिर मैं मुनि बन गया, फिर मैंने श्रेणी आरोहण की। उस दशा में मेरा परिणमन पूरा। संसारी दशा में मैं पहले मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, फिर मैंने जो है खोटे मित्रों की सोहबत करना शुरू किया, फिर मैंने वो जो जो खाते पीते थे वो सब करना शुरू कर दिया, फिर मैंने अन्याय अनीति से कमाना शुरू कर दिया। तो दोनों दशाओं के अपने अपने परिणमन हैं, उन दशाओं का लेकिन परिणमन मेरे अंदर ही होता है। मैं उनको विभाव कहूं तो विभाव वाले निमित्त में की दशा में होता है, स्वभावगत कहूं तो वो अच्छे निमित्त जो मुझे स्वभाव में जाने के लिए कहते हैं। आप बोलोगे साहब आपने तो बोला था स्वभाव उसे कहते हैं जिसे किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो प्रारंभिक भूमिका है, क्योंकि वो वास्तव में निमित्त ज्यादा कार्यकारी नहीं होते। जिन जीवों को मोक्ष मार्ग पर जाना है उनको स्वयं के भाव ही तो विकसित करने पड़ेंगे ना। भले ही जिनेंद्र देव की उपस्थिति में प्रारंभिक भूमिकाएं निर्णित होती हैं, लेकिन अंत तो स्वयं द्रव्य को ही उस ओर पुरुषार्थ करना हो। तो अतः राग द्वेष आत्मा का विभाव रूप परिणमन है, और ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है। यह नियम केवल आत्म द्रव्य के लिए ही नहीं है, समस्त द्रव्यों के लिए है। तो यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इन्होंने ये शब्द लिखा है, ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है, और उसमें आगे लिख दिया यह नियम केवल आत्म द्रव्य के लिए नहीं है, समस्त द्रव्यों के लिए है। तो क्या ये बात जो है राग द्वेष आत्मा का विभाव रूप परिणमन है और ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है, ये नियम पुद्गल द्रव्य पर कैसे घटित होगा? ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है, तो पुद्गल में ये ज्ञान दर्शन आदि होंगे या कुछ और होगा? बताइए। बिल्कुल जी, बताओ भैया, ये ज्ञान दर्शन आदि वाला जो फार्मूला है ये पुद्गल पर भी लागू होता है क्या? बिल्कुल ये नहीं है। उद्गल पे तो रूप रस गंध स्पर्श यही लागू होता है। हाँ। ये तो तो आत्मा के साथ ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव और विभाग दोनों में परिणमन हो सकता है, इसलिए ये आत्मा पर ही लागू होता है, वैसा मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी के जो द्रव्य हैं वो विभाव रूप और स्वभाव रूप परिणमित होते हैं कि नहीं होते? सर वो लेकिन स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं रूप है में ही उसमें। होते हैं। हैं? ज्ञान दर्शन नहीं है उनमें। नहीं, ज्ञान दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन उनका स्वभाव और विभाव रूप कुछ होता है क्या? विभाव नहीं होता है, सब उनका स्वभाव ही है, सबकी वो जंग भी लग सकती है उसमें, प्योर भी हो जंग सकता है, स्टील भी बन सकता है, ये उनका स्वभाव ही है कि इतने इतने इसमें ये परिणमन है, उनके परिणमन की अवस्थाएं हैं ये। जंग लगना या घुन लगना लकड़ी में वो स्वभाव भाव है या विभाव भाव है? मेरे ख्याल से तो विभाव उसमें कुछ नहीं होता, उनका स्वभाव ही है कि इसमें भी परिणमन हो सकता है, ये अवस्था है उनकी। कोई मुझे और लगता है बताओ भाई। विभाव उसमें नहीं होता है। आप जो है लोहा खरीदने जाते हो स्टील, आप उसको बोलते हो भैया ये जंग वाला जो है लोहा क्या भाव दे रहे हो, और जो बिना जंग वाला क्या भाव दे रहा है? मुझे तो जंग वाला ही लेना है। आपने कभी खरीदा ऐसा जंग वाला? या ये लकड़ी जो घुन गई है ये मुझे दे दो, मुझे इसकी जो है फर्नीचर बनाना है। अगर आप उसको उस दशा में स्वीकार करते हो तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका स्वभावगत है, योग्यता है, आपको वो भी मंजूर है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो भैया गुना हुआ नहीं चाहिए, ये जंग लगी हुई है नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? कि वो उसके ये विभाव रूप उसकी हैं। परिणमन की मतलब उसकी क्वालिटी है ये परिणमन तो दोनों प्योर। तरह का हुआ ना, अभी अपन ने पढ़ा परिणमन शब्द दोनों तरफ लागू होता है, हम्म। विभाव रूप में भी और स्वभाव रूप में भी। जी। तो इसलिए परिणमन शब्द तो व्यापक है। जब जीव की मैं राग द्वेष वाली परिणमन कहता हूं तो उसको खोटा
छोटा परिणमन या विभाव कहता हूँ। जी। और जब उसको ज्ञानादि से परिणमन बोलता हूँ तो उसको स्वभाव की ओर स्वभाव। उन्मुख कहता हूँ, है ना। तो जी। अपन ने पढ़ा कि परिणमन शब्द जो है वो दोनों तरफ लागू होता है। विभाव भाव रूप भी परिणमित हो सकता है और स्वभाव भाव रूप भी परिणमित हो सकता है। ये जी। जो परिभाषा है संसार के समस्त द्रव्यों पर लागू होती अच्छा। है। अब आप मुझे बताओ कि जो उद्गल द्रव्य है उसका विभाव रूप परिणमन क्या है और स्वभाव रूप परिणमन क्या उसका प्योर फॉर्म में रहना स्वभाव है और है। इम्प्योर हो जाना विभाव है। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है इम्प्योर फॉर्म क्या है उसकी और प्योर फॉर्म क्या है? उद्गल द्रव्य की बात करें। उद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो मतलब में काल द्रव्य में भी नहीं है, आकाश द्रव्य में भी नहीं है, धर्म धर्म में भी नहीं है। हैं? पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल का क्या स्वरूप है? अपन इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी शास्त्रों में पढ़ा। कोई बताओ भैया। चेतना, पुद्गल चेतना का नहीं है उसमें, चेतना नहीं है। पुद्गल का शुद्ध स्वरूप क्या है और अशुद्ध स्वरूप क्या है? वो नाशवान है, वो चेंज होता रहता है, वो आत्मा कभी चेंज नहीं होती, आत्मा का एक ही स्वभाव, अपना स्वभाव ही पक्का है। राहुल बिल्कुल जी। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं और पुद्गल शुद्ध पुद्गल कौन सा है और अशुद्ध पुद्गल कौन सा है? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आरपी जन साहब बोलो। आप तो उसके हो रहे हो ना, फिजिसिस्ट रहे हो। बताओ। बेसिकली जो एक एक सिंगल पुद्गल ही अपने आप में शुद्ध स्वरूप में रहता है, कौन लेकिन कौन 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 रहता है? जो सिंगल पुद्गल है, एक पुद्गल। सिंगल। हाँ। सिंगल लेकिन परमाणु। ऐसा नहीं है। एक परमाणु ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। हाँ, लेकिन वो शुद्ध अवस्था मिलती नहीं है, वो ग्रुप में ही रहते हैं। हाँ, तो ग्रुप में रहते हैं तो जैसे ही वो ग्रुप में जब दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उसका उसमें विभाव परिणति होती है। हाँ, तो वो और तो हाँ, जो स्कंद बनते हैं पुद्गल से वो सब विभाव परिणति रूप हैं। शुद्ध परिणति में तो पुद्गल, सिंगल परमाणु को ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा। ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था नीरजा जी कभी? जी पढ़ाते पढ़ा। हैं। पढ़ा था ये तो, कि ये परमाणु हाँ, ही शुद्ध है और स्कंद अशुद्ध है। जितने स्कंद आदि बनते हैं वो सब अशुद्ध हैं। हम्म। जब ये शरीर आदि जल जाते हैं, जलते हैं, तब क्या होता है? वो सारा जो स्कंद बिखर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। और वो सिंगल सिंगल परमाणु कभी ना कभी तो रहते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज तो देख पाते हैं। ठीक है ना। तो उसका जो स्वाभाविक परिणति क्या हुई, स्कंदों से हट करके और परमाणु रूप में प्रकट होना जाना, वो उसकी शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणमन है। और परमाणुओं के साथ संयुक्त होना, अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्त होकर के उसका स्कंद बनाना, ये उसकी अशुद्ध दशा है, विभाव परिणमन है। अच्छा। ठीक है ना। जैसे आत्मा के आपने परमाणु जाना शुद्ध है और स्कंद अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध है। तत्वार सूत्र के मैं आप पढ़ना ना, पहला और दूसरा चैप्टर, उसमें बहुत पहला, विस्तार हाँ से। हाँ हाँ। तो देखो, बेसिक बात ये है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बाकी के चार द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। हम्म। ये नोबल द्रव्य हैं, इनके अंदर में विभाव परिणति होती है क्या? नहीं होती। हाँ, वो वैसे ही बने रहते हैं। हाँ, वैसे ही रहते हैं वो। है ना। खाली उनकी क्या होती है, इंटेंसिटी, जो अपन हाँ। बोलते हैं ना, वो कौन सा गुण होता है वो, अरे वो अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व गुण के कारण से
वस्तुओं की, उन सबके जो गुण हैं उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने हम्म ट्यूबलाइट की उदाहरण आपको दिया था कि जब ट्यूबलाइट जलती है तो वो 50 साइकिल पर सेकंड की और रफ्तार से वो कम ज्यादा होती है, अपन को मालूम भी नहीं पड़ता। जी। वो इतनी भी कम नहीं होती कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई में बाधा आ जाए। हम्म तो उसी प्रकार, क्योंकि परिणमन तो कुछ ना कुछ होता है सदा काल, तो परिणमन ऐसा ही होता है हम्म जिसमें वो षटगुणी वृद्धि हानि आपन ने पढ़ा था। जी। तो वो उस तरह का परिणमन होता है। सिद्ध पर्याय में भी शुद्ध 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 है, लेकिन उसमें थोड़ी इंटेंसिटी गुणों की कम ज्यादा होती हाँ रहती है, वो हाँ उससे कुछ हाँ फर्क पड़ता नहीं। जी। तो इसी तरह से इनके बारे में अपन को छहों द्रव्य के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये द्रव्य हैं, उनमें इस तरह की परिणति होती है। उद्गल में ही, उद्गल का अर्थ क्या है? मिलना और बिछुड़ना। जी। उसमें ही परमाणुओं का मिलना, परमाणुओं का बिछड़ना, इसी से पुद्गल शब्द बना। और ये घटनाएं उनमें निरंतर होती हैं। उन्हीं पर परमाणुओं के इकट्ठे होने से नए नए शरीर बनते हैं। जी। उनका अलग अलग अरेंजमेंट होता है। मेरे नाक के पास के जो स्कंद है उनका अरेंजमेंट अलग प्रकार का होता है। आंख के पास वाले जो परमाणु हैं उनका स्कंद अलग प्रकार का होता है, उनका अरेंजमेंट अलग होता है। उनमें कौन कौन से परमाणु जुड़ते हैं। किसी की गंध ज्यादा है तो किसी का जो है रस कम है। ऐसे अलग अलग वो चार गुणों में से कम ज्यादा इंटेंसिटी वाले अपनी योग्यता के अनुसार जो जुड़ पाते हैं, स्निग्धता और जो रुक्षता आदि बहुत सारे गुण होते हैं, उनसे शरीर के अलग अलग पार्ट बनते हैं। हम्म है ना? तो पुद्गल की भी थोड़ी सी जानकारी रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मुझे भ्रमित नहीं होना है। आत्मा के अंदर दूसरे गुण है और पुद्गल के आत्मा दूसरे गुण है। लेकिन परिणमन जो शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है। परिणमन सभी द्रव्यों का एक स्वभाव है। स्वभाव है मतलब सभी द्रव्यों में ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसी के कारण से द्रव्य अपने द्रव्यत्वपने को कायम रखते हैं, वो जड़ नहीं हो पाते। ठीक है? तो देखो, हमने एक छोटी सी बात ये जानी है। और आत्मा विभाव भाव में भी चली जाती है, लेकिन जब भी जाती है वो पर निमित्तों के कारण जाती है। पर निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। हम उसको कर्म कर्म को एक एक संयोग कर्म निमित्त मानते हैं, है ना? लेकिन अगर अपन दूर तक जाएं तो वो कर्म रूपी निमित्त भी बने क्यों हैं? उनको कर्म रूपी निमित्त बनाया किसने? क्योंकि उनका मैंने ही अपने भावों को उस तरह के कुत्सित भावों में जाने दिया, जिसके फलस्वरूप वो कर्मों का निर्माण हुआ कह लो, या वो उनका परिणमन हुआ। और फिर जब वो उदय में आते हैं तो उन वस्तुओं को, उन घटनाओं को देख देख करके मैं फिर से अज्ञानी बन जाता हूँ। तो इसलिए बनता मैं ही हूँ। तो ये ज्ञानी होना या अज्ञानी होना कार्य जीव द्रव्य का ही है। लेकिन ज्ञानी होने के लिए पर निमित्तों का अभाव होते जाना, ज्ञानीपन की ओर बढ़ना है। और पर निमित्तों की ओर उन्मुक्तता होना, निकटता होना, वो विभावों को आमंत्रण देना है। जब कोई उदासीन होता है संसार से तो वो एक एक चीज छोड़ने लगता है। नहीं साहब, मेरे को अभी ये धन की आवश्यकता नहीं, मुझे इस घर की आवश्यकता नहीं, मुझे स्त्री पुत्र आदि की आवश्यकता नहीं। छूटने लगते हैं वो निमित्त। कल तक वो जिनके संयोग से अपने आप को सुखी समझ रहा था, वही निमित्त जो है अब उसके लिए दुख का कारण बनते हैं और उनको निरंतर छोड़ता चला जाता। इसके विपरीत जो उन निमित्तों की एकत्रीकरण में लगे रहते हैं, वो घोर संसार में धस जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझना इस बात को। और इस सिद्धांत पर चर्चा करने से हमको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। कल मैं आप सबसे पूछने वाला हूँ कि क्या क्या फायदे हमको हो सकते हैं इनसे, इस सिद्धांत को मानने से। कल अपन और इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए, समय हो गया। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी जी। मिथ्यात्म विनाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभाष को भानु शिवा खानी है।
चाहूं द्रव्य जानवे को बंद विधि भानवे, स्वपर की छानवे को परम कमानी है। अनुभव ताए वे को जीव के जताए वे को, कहूँ न सताए वे को भवे बुरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपू निर्णय, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते लो, सदा देते लो। जिनवाणी माता की की जय। जय।